जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको जड़त्व की परिभाषा बताया था, लेकिन आज हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जड़त्व के बारे में बताएंगे। इसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज हम पढ़ाएंगे आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया हमारा जड़त्व के प्रकार। सुन लीजिएगा, जड़त्व मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व, एक होता है गति का जड़त्व, और एक होता है दिशा का जड़त्व। तो मैं आपको ये तीन प्रकार के जड़त्व के बारे में बता रहे हैं। तो इस जड़त्व के प्रकार को जानने से पहले आप थोड़ा सा जड़त्व के बारे में, इनर्शिया के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिएगा। किसी भी वस्तु में अवस्था परिवर्तन के विरोध को जड़त्व कहते हैं। तो विरोध का मतलब ये है कि ये वस्तु अगर गति अवस्था में है तो उसको विरामावस्था में लाओ, ये विरोध। अगर विरामावस्था में है तो उसको गति अवस्था में लाओ, उस वस्तु का विरोध होगा। ऐसा नहीं है कि गति अवस्था में है तो हम कोशिश करें गति अवस्था में ही रहे, तो ये विरोध नहीं है। विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहे, हम चाह रहे हैं, तो उसका विरोध नहीं हो रहा है। मतलब अवस्था परिवर्तन होगा तो अवस्था परिवर्तन के समय जो विरोध उत्पन्न होता है, विरोध तो होगा, विरोध बल के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर वस्तु गति अवस्था में है तो विरामावस्था में लाने के लिए बल लगाना पड़ेगा, बल ही विरोध का प्रदर्शन है। विरामावस्था में है तो गति अवस्था में लाने के लिए उस पर बल लगाना पड़ेगा, वाह्य बल लगाना पड़ेगा। ये बल लगाना ही विरोध के रूप में जाना जाता है। तो अगर वस्तु बल लगवा रही है, समझ लीजिए विरोध हो रहा है। वही विरोध क्या बोला जाएगा? जड़त्व। इस प्रकार से जड़त्व हम देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, विराम का, गति का और दिशा का जड़त्व। एक एक जड़त्व के बारे में आप सुन लीजिएगा, बहुत सिंपल है। जैसा नाम वैसा काम। विराम का जड़त्व, अगर वस्तु विरामावस्था में है, अगर कोई वस्तु, सपोज दैट ये मैंने कोई सरफेस बनाया, सतह बनाया, यहां पर कोई वस्तु रख दिया है और ये वस्तु विरामावस्था में है। किस अवस्था में है? विरामावस्था में है। इसमें हम गति विराम का जड़त्व चाहते हैं उत्पन्न हो। अगर ये विरामावस्था में है, अवस्था परिवर्तन होगा तभी जड़त्व पैदा होगा। तो निश्चित रूप से विरामावस्था में है तो किस अवस्था में जाएगी? गति अवस्था में। तो विराम अवस्था से गति अवस्था में जाने में जो विरोध उत्पन्न होता है, उसी विरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? विराम का जड़त्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु की विरामावस्था से गति अवस्था में जाने पर जो विरोध उत्पन्न होता है, जो बल लगवाती है वस्तु, वह विराम का जड़त्व बोला जाता है। जैसे मान लीजिए बस में यात्री बैठे हुए हैं और बस अचानक चल दे। विराम के जड़त्व की बात करें तो किसी भी एग्जाम्पल को ले सकते हैं। अगर वस्तु विरामावस्था में है तो आप वहां पर ले सकते हैं, उस एग्जाम्पल को ले सकते हैं।